मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, सबको राम राम। आप देखो, आपका मेरे चैनल में सबका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, नाउन के बारे में बात बताई थी। अब नाउन की जो अगला जो पार्ट है ये होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, अब ये इसके बात का ध्यान से सुनना है इस बात को। प्रोनाउन कोई होता है डेफिनेट प्रोनाउन, के शब्द जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं, यानी कि जो नाम के स्थान पर रखे जाते हैं। संज्ञा का मतलब ये है पूर्ण अपेक्षी, उसमें देखो संज्ञा का मतलब ये है, नाउन का मतलब है जो नाम के स्थान पर रखे जाते हो। नाम चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, मतलब स्थान का हो, प्राणी का हो, किसी भी चीज का हो, तो वो होती है। तो उसके स्थान पर एक चीज रखते हैं, जैसे आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट आदि आदि। जैसे हमने बताया राधा अच्छी लड़की है और राधा मकसद उसमें पढ़ती है। अब देखो, अगर मैं बार बार राधा लिखूं, नाम को लिख दूं, वो ठीक नहीं है, तो उसके स्थान क्या होगा सी। यानी अगर मैं यहाँ राम लिखूं तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही। तो ये जो बताया था कि भाई आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये जो क्या है, ये प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं? होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। तीसरा होता है इंफेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सातवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और आठवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब इनका प्रोनाउन का विशेष महत्व है मेरे भाइयों, इसका विशेष महत्व होता है। कैसा होता है? अब इसमें पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे बोले व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? व्यक्तिवाचक का मतलब जो है, इसमें सभी स्त्रीय पुरुषों के नामों के स्थान पर वे शब्द रखे जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, वी आदि आदि। अब जैसे एक स्त्री का नाम या एक पुरुषों का प्रोनाउन, जैसे राम का प्रोनाउन या मोहन का प्रोनाउन क्या होता है? ही। लेडीज में क्या होता है? एक स्त्री का नाम या एक लड़की का नाम, जैसे राधा, शीला, मीरा, रश्मि, ज्योति, इन सब का क्या होता है? एक प्रोनाउन, एक, वो बोलते हैं सी। और 2 लेडीज का या 2 जेंट्स का बहुवचन में प्रोनाउन क्या होता है? दे। ये ध्यान रखना। और सभी निर्जीव वस्तुओं का जो प्रोनाउन होता है वो होता है इट। सभी निर्जीव वस्तुओं का प्रोनाउन क्या होता है? इट। और 2 का होता है दे। तो इसका विशेष महत्व होता है। कहां पर काम आते हैं? ये 90% जो है ना, जब हम नरेशन सिखाते हैं बच्चों को, तो वहां पर चेंजिंग करने में आती है दिक्कत। पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किस का अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो उस प्रकार से इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? मैं और हम। मैं, हम, यानी कि जो स्पीच देता है, जो जैसा मैं हुआ, मैं वक्ता है, तो मैं जो हूँ क्या हूँ? मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा आई। तुम, जो तुम सुन रहे, लिसनर, सुनने वाला, वो होता है यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, दे। ये होता है जो, अब जैसा यहां मैं हूं और तुम हो, और जो तीसरे जो कोई और बैठे वे होते हैं ही, सी, इट, दे। ये होते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो इस प्रकार से ये चीजें पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग थे, 3 प्रकार थे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड के, थर्ड के। अब इसके बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्स का मतलब है जो दृढ़ता, कम दृढ़ता प्रदान करते हैं, कम दृढ़ता प्रदान करते हैं, और ये सब्जेक्ट से कर्ता के कुछ दूरी पर होते हैं। जैसे आई कवर्ड हिमसेल्फ, आई कवर्ड माई सेल्फ, आई कवर्ड माई सेल्फ। तो ये होते हैं जो बाद में आते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है इसको, ये यहां पर आई कवर्ड माई सेल्फ,
ये रे, तो ये जो माई सेल्फ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। अब ये जो सेल्फ की बात आई, ये जैसे अपने के अंदर जी आई के साथ में माई लगा हुआ है, यू पर लगा हुआ है, ही के साथ में हर लगा हुआ है, सी के साथ ओ ही के साथ में हिम लगा हुआ है, सी के साथ में हर लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से आई के साथ में माई सेल्फ लगाते हैं, स्वयं की अंग्रेजी होती है ये, और यू के साथ में योर सेल्फ लगाते हैं, ही के साथ में हिम सेल्फ लगाते हैं, सी के साथ में हर सेल्फ लगाते हैं, और इट के साथ में इट सेल्फ लगाते हैं बेजान वस्तु के लिए। अब ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आता है इंफिनिटिव प्रोनाउन। देखो दृढ़तावाचक जो सब्जेक्ट के पास रखे जाते हैं, यही है वे भी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सब क्या है? ये रे आई माई सेल्फ कोवर्ड है, आई माई सेल्फ कोवर्ड, ये रे। तो ये जो माई सेल्फ यहाँ पर है, ये तो हो जाएगा इंफिनिटिव प्रोनाउन, और ये जो बाद में लगा ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ यानी कि इंफिनिटिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बहुत विशेष, वो कुछ खास अंतर नहीं, बस केवल रखने का वैन का। अगर ये सब्जेक्ट के पास तो रख दूं तो ये बन जाएंगे इंफिनिटिव प्रोनाउन की दृढ़ता प्रदान हुई वाक्य के अंदर। अगर मैं सब बाद में रख दूं तो ये वाक्य बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में यह आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? वे प्रोनाउन जो संकेत देते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज। मेरे प्यारे भाइयों एक बात ध्यान रखना, दिस का बहुवचन दीज, डैट का बहुवचन दोज होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें बता रहा मैं इसमें। तो क्या हो जाएगा? अब देखो, दिस इज माई टेबल, ये मेरी मेज है। तो संकेत हो रहा ये है एक वचन में पास की वस्तु के लिए दिस, एक वचन में दूर की वस्तु के लिए डैट। अब बहुवचन में आता है पास की वस्तु के लिए दीज और दूर की वस्तु के लिए दोज का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का ये ध्यान रखना। इसमें क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। जैसे दिस इज माय काऊ, यह मेरी गाय है। तो ये दिस जो हो, यह क्या संकेत हो रहा है? दैट इज डॉग, वह कुत्ता है, दैट इज डॉग। तो हम अगली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में हम दिस का और ही का प्रयोग बताएंगे। ही कहाँ लगेगा, दिस कहाँ लगेगा, तो उसके लिए ध्यान रखना। इसके बाद में आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? अनिश्चित सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसमें हमें ये नहीं पता लगता, जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, फ्यू, लिटिल, मनी, ये एवरीथिंग, एवरी, somebody, someone, anyone, anybody, nobody, no one। तो इस प्रकार की ये चीज आती है इसके अंदर एडिशन में। ये ध्यान रखना। जैसे क्या है? एवरीबॉडी नोन्स हिम, एवरीबॉडी नोन्स हिम, प्रत्येक आदमी उसे जानता है, एवरीबॉडी। तो इस प्रकार इसके बाद में गया पर्सनवाचक यानी कि सर्वनाम, इंट्रोगेटिव सर्वनाम। जितने मेरे पास क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब आर, वेयर, होल, विच, हेयर, तो ये इस प्रकार से ये चीज आती है, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। सभी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? ये सभी क्वेश्चन वर्ड को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है वितरकवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है? वितरकवाचक में क्या क्या होता है? इसकी मतलब निश्चित संख्या में से एक संख्या का बोध होता हो, जो कर आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, और नाइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो ईच और एवरी, चार बातों का होता है इसके अंदर का, चार चीज आती है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच और एवरी। इस प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक। परस्परवाचक का मतलब ये है कि एक दूसरे के, जैसे इसमें दो चीज आती है, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, एक दूसरे के लिए। अब यहाँ विशेष बात ध्यान रखो मेरे भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है
कंप्यूटर लेवल के बहुत बढ़िया जाता है। सिंटैक्स का रूल है, बहुत अच्छा रूल है। यहाँ 1.2 काज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अब यू दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। जैसे 2 ब्रदर लव ईच अदर और 5 ब्रदर लव वन अनदर। ये बहुत विशेष बातें हैं, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, वन अनदर और ईच अदर, इसका प्रयोग। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं दूसरे के लिए। इसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? संबंधवाचक। संबंध जो बताते हैं बीच में से हु, हुज, वेयर, इन चीजों का प्रयोग होता है बीच में। विच, इन चीजों का प्रयोग होता है। जो का क्या है? मैंने एक लड़की देखी जो कल बाजार में थी। जो, तो जो का मतलब गुजराती में है मैंने कल एक लड़की देखी, मैंने एक लड़की देखी जो बाजार में थी, बाजार में थी। अब देखो ये तो जो है यू, ये इसको काम जोड़ना काम जो रिलेटिव काम किसको बोलते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो, ये जो जोड़ने का काम करते हैं। यह वही स्थान है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये वाकई कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत भी आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये विशेष बातें ध्यान रखना है। ये इससे वाक्य क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी काम होता है। हु, विच, वेयर, हुज, ये बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ का ये जब कोई कंजंक्शन का बात है, कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन ही बोलते हैं हम इसको। रिलेटिव का उसमें कंजंक्शन का प्रयोग भी होता है। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, बताओगे इस अगले टॉपिक में। कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। जोड़ने का काम, जो जोड़ने का काम करती है, 2 को जोड़ने का काम, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो ये ध्यान रखना है। तो ये 2 प्रकार संबंधवाचक। ये अब इनका विस्तार जो है हम भविष्य में भी अगली वीडियो में हम फिर बताओगे। तब तक के लिए बोल गया। और हमारे चैनल को, मेरे भाइयों प्यारे भाइयों, हाथ जोड़ कर विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। नमस्कार।